हेलो एवरीवन, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ब्रह्मचर्य के एक और नए फायदे के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आप अपनी जिंदगी को आज के टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा आसान बना सकते हो। आसान का मतलब ये नहीं होता है कि आप बैठे बैठे सोचोगे मेरे हाथ में खाना आ जाए, मेरे हाथ में पानी आ जाए तो वो सारी चीजें आ जाएगी। आप घर पे बैठे बैठे सोचोगे कि हम वहां चले जाएं, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं और आप चले जाओगे। ऐसे आसान नहीं। आज के बिजी लाइफ स्टाइल में लोग इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कि वो अपनी लाइफ को जीना तो भूले गए हैं, साथ साथ उनके माथे पे इतना ज्यादा प्रेशर रहता है, इतना ज्यादा लोड रहता है, इधर की लोड, उधर की लोड, घर की लोड, बाहर की लोड, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चलती रहती है, जिस वजह से वो अपनी जिंदगी को जीना भूल जाते हैं और इन सारे प्रेशर से वो निकल नहीं पाते हैं, जिसके वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो देखो, अगर आप अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आप इन सारी चीजों से मुक्त हो सकते हो। ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं होती कि मैं आपको बोल दिया कि आप इन सारी चीजों से मुक्त हो जाओगे, डिप्रेशन का शिकार नहीं होगे, स्ट्रेस नहीं होगा, ज्यादा लोड नहीं लोगे, आसान तरीके से जिंदगी जी लोगे। तो आप आज ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट करोगे और कल ये सारी चीजें आपको हासिल हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इतना लोड होता है, इतना प्रेशर होता है, उन सारी चीजों से निकलना और आपको डिप्रेशन ना हो उससे बच के रहना बहुत मुश्किल टाइम होता है आज के टाइम पे। ये जो मैंने आपको बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन आप करोगे तो आपको इतने सारे फायदे देखने को मिलेंगे, ये सारे फायदे ब्रह्मचर्य के बस 1% के बराबर हैं। इसके बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो आपको अपने लाइफ में, निजी लाइफ में, मतलब आप जो रियलिटी जी रहे हो जिस जिंदगी में, उस जिंदगी में देखने को मिलेंगे। ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन आप सोच रहे होगे अपने लाइफ में कि हम ऐसा क्या पालन करें जिसकी वजह से हमको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो देखो, आज के टाइम पे लोगों को डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सारी चीजों की वजह से इतना लोड रहता है कि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे गुस्से पे कंट्रोल कैसे कर लें हम अपने आप पे? तो गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना पड़ेगा। माइंड पे कंट्रोल करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, भगवान का ध्यान करोगे, स्वच्छ हवा अपने शरीर में लाओगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे और जब आप बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में इसको फॉलो करोगे, धीरे धीरे आप एक रूटीन बना के चलोगे, आपके खाने का टाइम, पीने का टाइम, सारी चीजें आपका एकदम मेंटेन में रहेगा। सोने का समय है आपका, सोने के टाइम पे आप एकदम अच्छे से नींद लोगे। मेन रोल आपका यहाँ पे नींद निभाता है। जब आप अच्छी नींद लोगे, दूसरा दिन है वो अच्छा गुजरेगा। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो वहां पे आप अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें सोच सकते हो। आपको पूरा दिन क्या करना है, आपका पूरा दिनचर्या क्या है और आप आगे क्या करोगे, वो सारी चीजें जब आप वहां पे सोचोगे तो आपको बहुत तरीके से बहुत सारी चीजें आपको खुलते चली जाएंगी और वहां पे आप हर एक चीज को अच्छे से गहराई में जाके सोच सकते हो। तो जब आप इन सारी चीजों को अपने लाइफ में रोज फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये नहीं करना है आपको कि अगर आपको नींद आ रही है तो आप बैठ करके रील्स देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो घंटों भर। एक रूटीन बनाओ कि मुझे इस समय सोना है और मैं इसी समय सोऊंगा, मुझे इस समय उठना है और मैं इसी समय उठूंगा। जब आप इन सारी चीजों को अपने लाइफ में रेगुलर फॉलो करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, देखते देखते आप खुद ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट कर दोगे। आप खुद अपने रूटीन को, अपने डिसिप्लिन को अपने लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे और इससे आपके शरीर में, आपके लाइफ में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जो भी फील्ड में आप काम करोगे उसमें आपको बहुत ज्यादा सक्सेस देखने को मिलेगा और आपकी हेल्थ भी सुधरते जाएगी। एक वीडियो मैंने इसके पहले बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे बहुत सारी चीजें जो आप खा रहे हो, जो पानी पी रहे हो, जो भी आप ऑक्सीजन ले रहे हो, उन सारी चीज़ों में कैसे सारी चीज़ें जो है एकदम दूषित हो गई है, प्रदूषित हो गई है और इन सारी चीज़ों से आप अपने हेल्थ को कैसे बिगाड़ रहे हो। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में कंटिन्यू करोगे तो आपकी लाइफ भी सुधरते जाएगी, आप हेल्दी भी होते जाओगे और आपका जो काम है वो भी आराम से होते जाएगा, आसानी से होते जाएगा। आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों से दूर हो जाओगे। जब आप ध्यान लगाओगे तो ध्यान लगाने के टाइम पे क्या होता है ना, जब आप भगवान का ध्यान करते हो तो आप आंख बंद करके ओम का जाप करते हो या फिर आप किसी भी चीज़ को लेकर के आप सिर्फ ऐसे बैठ करके भगवान का ध्यान लगाते रहते हो, तो इससे क्या होती है, आपकी बहुत सारी इंद्रियां जो हमारे शरीर में होती है, वो सारे चक्र जो है वो खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से हमें मदद मिलती है अपने माइंड पे कंट्रोल करने पे। जब आपका माइंड पे कंट्रोल होगा तो आपके गुस्से पे भी कंट्रोल होगा। जब आपके गुस्से पे कंट्रोल होगा तो आप किसी भी चीज़ को आराम से सोचोगे, समझोगे डीप में जा करके और उसका रिजल्ट क्या होगा ये सारी चीज़ें भी सोच सकते हो। आप किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे, ज़्यादा लोड नहीं लोगे। आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोड लेते हैं, जिसके वजह से वो एकदम इतना चिड़चिड़ापन फील हो जाते हैं ना कि वो किसी से मिलना जुलना उनका मन नहीं करता है, सबसे वो दूर भागते रहते हैं। लेकिन जब आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे अपने लाइफ में तो ऐसा बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा और धीरे धीरे आपको ये रियलाइज़ होगा ना कि यार हम जो आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हुआ करते थे, आज हम वो नहीं हैं, हम एकदम बदल गए हैं और आपको अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और जब लोग आपको इतने आसान से हर सारी चीज़ों को डील करते हुए दिखेंगे ना तो उनको भी लगेगा कि यार मुझे भी इसकी तरह बनना है। इतना जो स्ट्रेस वाला माहौल है, इस माहौल में भी वो अपने आप को इतना शांत कैसे रख लेता है। सोचो, जब लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, ये सारी चीज़ें आपके बारे में बोलना स्टार्ट कर देंगे, आपसे टिप्स लेना स्टार्ट कर देंगे कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, मुझे भी बताओ, तो कितना अच्छा लगेगा। खुद में सोचो इस बारे में।
डिप्रेशन इतना ख़राब सा चीज़ है ना, मैंने इसके पहले एक बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि डिप्रेशन आपको धीरे धीरे अंदर से तोड़ना स्टार्ट करता है। और जब कोई चीज़ आपको अंदर से तोड़ना स्टार्ट कर देती है तो फिर बाहर से आप कितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश करो, कितना भी आप लोगों को यह दिखाने की कोशिश करो कि मेरे अंदर उसका कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे अंदर, हम एकदम ठीक हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि डिप्रेशन आपको अंदर से इतना खोखला कर देगा, इतना खोखला कर देगा कि एक टाइम बाद आपको आपकी जीने की इच्छा जो है वो खत्म हो जाएगी। और आज के टाइम पे लोग यही ना कर रहे हैं, वो अपने ज़िंदगी को जी कहाँ रहे हैं, वो इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुल के इंजॉय ही नहीं कर रहे हैं। ज़िंदगी जीने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सारी चीज़ों के पीछे भागते रहो भागते रहो भागते रहो। आपकी खुद की लाइफ होनी चाहिए, आप जिसको जी रहे हो, जो आप करना चाहते हो वो खुल के कर सको, इसको ज़िंदगी कहते हैं। किसी चीज़ के पीछे भागना ज़िंदगी नहीं कहते हैं। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप ये भूल जाते हो कि आपकी खुद की भी एक लाइफ है जिसको आपको खुल के जीना होता है। अगर आप आज नहीं जियोगे ना तो 10 दिन बाद जब आप इन सारी चीज़ों को याद करके अफसोस करोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तब आपको जीने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए मेरी बात मानो, ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट कर दो। और अगर आप सोच रहे हो कि ब्रह्मचर्य का पालन हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने बताया है कि आप स्टेप बाय स्टेप ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप करते हो ना तो उसमें आपको हेल्प मिलती है और आप इसको अच्छे से अपने लाइफ में कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप अचानक से सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम तो फेस होगा ना। और ब्रह्मचर्य का पालन ऐसा नहीं है कि आज आप स्टार्ट कर दोगे कल रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं, इसको आपको लंबे समय तक अपने लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ करोगे ना तो लंबा आपका टाइम तो लेगा, क्योंकि वो अच्छी चीज़ें हैं, वो आपका टाइम लेगा, तभी आपको रिजल्ट में बहुत अच्छी चीज़ें प्रदान करेगा। गंदी चीज़ें नहीं है कि अगर आप उसको आज फॉलो करने लगे तो आपको तुरंत मज़ा आने लगा, लेकिन वो जो मज़ा आ रहा है ना अभी आपको गंदी चीज़ों में, वो कुछ टाइम बाद आपके लिए सज़ा बन जाएगा। इस चीज़ को समझो मेरे भाई। बहुत सारे लोग आपको ये सारी बातें नहीं बताएंगे। मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक हो पाता है वो सारी बातें आप तक शेयर कर सकूँ। अपने लाइफ को एक नए नज़रिए से देखो, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए तरह तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया करो। जैसे अपने फैमिली के साथ टाइम दिया करो। अपने फैमिली को आज के टाइम पे बहुत कम लोग टाइम देते हैं। सारे लोग फ़ोन में इतना बिजी रहते हैं, अपने काम को लेकर के इतना बिजी रहते हैं। ऑफिस से आते हैं, घर जाते हैं, बैग लेकर के रूम में जाते हैं, वहीं बैठ के फ़ोन चलाते हैं, वहीं खाना खाते हैं, लेकिन उनका ध्यान ये नहीं होता है कि मेरे माँ बाप जो है वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि बेटा आएगा तो बात करेगा, बेटी आएंगी तो बात करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप उनको टाइम दो। आपके पापा भी तो काम करते थे ना, लेकिन जब वो थे और आपको टाइम नहीं देते थे तो आपको बुरा लगता था ना। वो भी तो आपको टाइम देते थे तो आपको अच्छा लगता था। इस तरह उनकी भी कुछ आपको लेके अपेक्षाएं होती हैं। इन सारी चीज़ों को सोचो अपने लाइफ में। अपने माँ बाप को टाइम दो, अपने फैमिली को टाइम दो, अपने ऊपर टाइम दो, अपने हेल्थ के ऊपर टाइम दो, और आप जो भी चीज़ करना चाहते हो उसको खुशी मन से करो। अपने फैमिली के साथ एक पूरा दिन बिताओ, संडे का दिन, सैटरडे का दिन, जिस भी दिन आप छुट्टी में रहते हो, काम करके आते हो, फिर अपने फैमिली को टाइम दो, उनको अच्छा लगेगा। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो एक बार इन सारे चीज़ों को करके देखो। जाओ अपने फैमिली के पास और जाकर के बैठो, उनसे खुल के बात करो, बहुत सारी बातें करो, ढेर सारी बातें करो। हो सकता है कि आप अचानक से बैठोगे ना तो बहुत सारी बातें वो इधर उधर की बात बोल दें जहाँ से आपको थोड़ा सा गुस्सा आना स्टार्ट हो जाए, लेकिन ऐसा गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। आपको बात तो करना पड़ेगा, हैं तो आपके मम्मी पापा ना, वो इस चीज़ को समझो और उनसे प्यार से, अच्छे से, मन से बात करो। देखना वो ज़रूर आपको समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? उनके अलावा आपको दुनिया में कोई भी नहीं समझ सकता। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये समझेगा, वो समझेगा और मेरे माँ बाप नहीं समझेंगे, तो आप बहुत गलती कर रहे हो अपने लाइफ में। इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो ज़रूर मुझसे पूछना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को।